आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नमाज की बरकत से दरबारी की जान बच गई। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, वाक़या बहुत ही प्यारा है। आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए मुलाज़ा फरमाते हैं। वाक़या सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या आप पूरा वीडियो वॉच करें, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही लुत्फ़ मिलेगा और आपका दिल भी नूर से मुनव्वर हो जाएगा। आइए मुलाज़ा फरमाते हैं। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। आइए मुलाज़ा फरमाते हैं। एक मरतबा की बात है, एक दरबारी से कोई सख्त जुर्म सरजद हो गया। उस बादशाह ने उस जुर्म की वजह से उसको हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मुल्क छोड़ दे। दरबारी घर लौट आया और परेशान होकर बैठ गया। 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क कैसे छोड़ूं, वो सोच में पड़ गया। उसकी एक लड़की थी और वो बेहद अक्लमंद थी। कहने लगी, अब्बू जान, आप यूं हैरान व परेशान क्यों बैठे हैं? आज तक कभी मैंने आपको ऐसी हालत में नहीं देखा। आखिर माजरा क्या है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने अपनी बेटी से कहा, मेरी लख्त जिगर, आज तो जी भर के मेरा दीदार कर ले और आज जी भर के मुझसे बातें कर ले, क्योंकि अब मुझसे तू जुदा हो जाएगी। अब मेरा शक्ल तू भी नहीं देखेगी। आज के बाद तो मेरी सूरत को तरस जाएगी। बेटी तड़प कर बोली, अब्बू जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? निगेटिव बातें आप क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी मायूस कुन बातें क्यों कर रहे हैं? बाप बोला, बेटी बात करते हुए मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। अब मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। सुनकर मुझसे अगर तू सुनना चाहती है तो सुन, मुझसे फला जुर्म सरजद हो गया है और बादशाह ने हुक्म किया है कि उसने हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसका मुल्क छोड़ दिया जाए। मेरी बेटी, मैं अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मुल्क कैसे छोड़ूं, और इतने कम वक्त में मुल्क छोड़ना नामुमकिन है। जब बादशाह के सिपाही मुझे यहाँ मौजूद पाएंगे तो पकड़ के लेकर जाएंगे और बादशाह मुझे मरवा देगा। ये बात सुनकर बेटी मुस्कुराई। बाप बोला, बेटी मेरी जान जा रही है और तू मुस्कुरा रही है। बेटी बोली, अब्बू जान, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाह आपका बाल भी बाका ना कर सकेगा। आप बेफिक्र होकर इत्मीनान से सो जाएं। बाप हैरान हो गया। अब मगर वो बेटी की बात ज़हानत का भी जानता था। मुतमईन हो गया कि चलो देखते हैं क्या होता है। जब वक्त गुजरने के करीब आया तो बेटी बोली, अब्बू जान, आप मस्जिद में चले जाएं और नमाज में मशगूल हो जाएं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वक्त मुकर्रर हो गया। बादशाह के सिपाही उसको तलाश में निकले। पता चला कि वह आपके घर के करीब मस्जिद में नमाज में मसरूफ़ है और बादशाह ने हुक्म कर दिया था कि अगर वो सल्तनत के हुदूद में मिल जाए तो उसको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। सिपाही सोचो फिक्र में पड़ गए कि वो नमाज में मसरूफ़ है, हम उसको कैसे पकड़ें। बादशाह के पास हाजिर होकर उन्होंने सूरत हाल पेश की। बादशाह ने उलमाए किराम से मशवरा तलब किया। उलमाए किराम ने जवाब दिया, अली जान, बादशाह आपने इसको अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया था और आपके हुक्म के मुताबिक वह आपके मुल्क से निकल गया है। अब वो बादशाह हकीकी के मालिक में, यानी बादशाह हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुल्क में है, मुही इबादत में है, नमाज में मसरूफ़ है। अब आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो आपके मुल्क से बाहर है, यानी आपके बादशाहियत से बाहर है। बादशाह बेबस हो गया और उसने अहकाम कत्ल भी वापस ले लिया और यूं ही नमाज की बरकत से उस शख्स की जान भी बच गई और बादशाह ने उसकी जान भी बचा दी और उसको उस मालो दौलत से भी नवाजा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपने देख लिया, सिर्फ नमाज की बरकत से एक इंसान की जान बच सकती है। तो अगर हम नमाज की पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहन्नम से भी बचाकर हमें जन्नत का हकदार कर देगा। अस्सलाम वालेकुम।